नमोस्तु गुरुदेव। परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए गृहस्थों को क्या करना चाहिए? सुबह से शाम तक यहाँ जो कुछ चल रहा है वो सब परिणामों की विशुद्धि के लिए ही चल रहा है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपहा, दान, ये सब निमित्त कारण हैं। इनके सानिध्य में रहने से, इनके उपयोग करने से परिणाम की एक तरह की शुद्धि बनी रहती है, एक सही दिशा बनी रहती है। वरना खोटी चीज़ों में काम जाएगा, खोटे कामों में मन जाएगा। तो परिणाम की विशुद्धि के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय जैसी चीज़ों में, खासकर तत्व चर्चा, सत्संगति, तो परिणाम सही दिशा में चलेंगे, विशुद्ध रहेंगे। कसाईयों के बीच में रहोगे, क्लेश वालों के बीच में रहोगे तो बात बात में क्लेश होगा, अशुद्ध होंगे भाव। तो शुद्ध परिणामों के लिए शुद्ध आत्मा की आराधना करने वालों का सानिध्य लेना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज गन्ने का रस और मट्ठा आहार में लेते थे। ये दोनों एक दूसरे आहार के लिए विपरीत पर्याय है। तो महाराज जी तपस्वी सम्राट कैसे इस चीज को एडजस्ट कर लेते थे? नमोस्तु गुरुवर। क्या बताएं आपको, उनकी तो अद्भुत लीला है। ये तो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाए जीते जी। नहीं तो महावीर स्वामी ने जिस ढंग का तप किया था, इस कलयुग में वैसा तप करने वाली तपस्वी सम्राट। ये हम आप पूछ रहे हो, ये हम अपनी आंखों से देखते थे। हम भी यही सोचते थे कि इनको कैसे जमता है, कैसे जमता है। भैया वृत्ति करने जाते थे, उनका भी पेट गुड़गुड़ाता था, उन्हें भी नींद नहीं आती थी, उन्हें भी अपच होता था। लेकिन कैसे अक्खड़ साधु कि जो तप ले लिया, जो व्रत ले लिया, उस पर डटे रहना। तो गन्ने का रस नहीं पचता है। आदिनाथ स्वामी ने इक्षु रस लिया है। उस समय की इक्षु की तासीर, बोने का तरीका, रस निकालने की पद्धति और पाचन तंत्र। अब इस जमाने के तो अगर ठीक ठीक खेत का ठीक ठीक गन्ना मिले, ठीक ढंग से रस निकले तो फायदा करता है। वरना दस्त लग जाते हैं, पेट में ऐंठन होने लगती है। नालियों से पानी से सींचा गया गन्ना मिल गया तो वो अपच का काम करता है। अब गुरु महाराज केवल गन्ने का जूस और मट्ठा उतना लेकर के और 8-10 साल तक तपस्या करते रहे। तो अद्भुत ही है। फिर एक बार किसी वैद्य जी ने बता दिया इसी टाइप की बात, और फिर उनका मन भी हुआ तो उन्हें गन्ने का जूस का भी त्याग कर दिया। फिर छाछ और मट्ठा और पानी ये चला करता था। और मट्ठा पानी भी लेके देखो हैं, 2 दिन के बाद एक बार मट्ठा पानी का भी लेके देखो। 2 दिन क्या, हाँ, हर रोज दिन भर ये मट्ठा पानी पियो चलो, और 2-4 दिन ऐसा करके दिखाओ। लेकिन किस मिट्टी के बने थे, धन्य है तपस्वी। और केवल छाछ में उनको सारी विटामिन कैसे मिल जाते थे, ये तो आपने बहुत आसानी से पूछा। लेकिन कहते हैं उद्गांव चातुर्मास में साइंटिस्ट लोग भी आए कि कोई इंसान केवल छाछ मट्ठे पर कैसे जी सकता है। डॉक्टर्स रिसर्च करने आए कि इसमें विटामिन्स क्या होते हैं, एक लेते क्या हैं, और इतने वर्षों से इनका बॉडी चलती कैसे है। तो अपने आप में रहस्य है, यूनिक हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हुए, क्या कहो ऐसी बातें करने लग जाएं। वो ये बोले कि ऐसी दवाई ले लेते हैं कि उनको 10 दिन तक भूख नहीं लगती है। आप भी ले लो भाई, कहाँ से ले लेंगे? और आहार तो तुम्हारे घर में करने जा रहे हैं ना। तो ऐसी तरह तरह की खोपड़ियाँ भी पैदा होती रहीं। फिर भी वो अपने रास्ते पर डटे रहे और समाधि सिद्ध की। ओम नमस्ते। ये जब मट्ठा पानी ऐसी चीज़ें लेते ना, पेट गुड़गुड़ाता रहता है। जब तक वो सारा बाहर ना निकल जाए तब तक नींद तक नहीं आती। एक आध बार ठीक ढंग से बना हो और पच जाए तो पच जाए, वरना वो गुड़गुड़ाता रहता है जब पेट में, जब तक बाहर पूरा निकल जाए 2-4 बार में। एक बार में निकलता भी नहीं।
ये सारी अचरज की बात है, प्रैक्टिकल करके देखो। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति मतलब जीवन भर धार्मिक कार्य करता है या मतलब शुभ कार्य करता है, दान वगैरह देता है, और अंत समय उसके परिणाम अगर खराब हो जाते हैं तो उसकी गति सही नहीं होती है। और कोई व्यक्ति हमेशा कोई भी काम नहीं करता है, गलत काम ही करता है, लेकिन अंत समय उसके परिणाम सही हो जाते हैं तो उसकी गति अच्छी हो जाती है। तो क्या पुण्य करने वाले का और पाप करने वाले का फल उसको नहीं मिलेगा क्या? किसी के परिणाम और किसी के कर्मों का लेखा जोखा छद्मस्तों के हाथ में नहीं है। हाथ में तो केवल ज्ञानी के भी नहीं है, लेकिन वो उसे जान सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई जिंदगी भर करता रहा, लेकिन पता नहीं जिंदगी में किसी अवसर पर उसने कोई खोटी आयु बांध ली। जो 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं और किसी में खोटी आयु बांध ली, तो धर्म करते करते जब उसके अंतिम समय आएंगे तो जो आयु बांध ली है लगभग वैसे ही नाटक करने लग जाएगा। समझाने वाले समझाते रह जाएंगे कि दादाजी आप व्रती हो, काकी जी आप ये नियम मत तोड़ो, नहीं नहीं मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये चाहिए। मतलब वो आयु बंद हो गया। तो और कोई जीव ऐसा है कि आज तक उसने कोई आयु बंद अभी तक किया नहीं है और धर्म ध्यान में भी नहीं लगा था, लेकिन अचानक से कोई संयोग बन गया, कोई पिछले कर्म के अच्छे उदय आ गए और मुनिराज आदि का संयोग मिला, हाथों हाथ कोई संयम लिया, हाथों हाथ मरने का माहौल बन गया और जिंदगी भर तो कुछ नहीं किया और 2-4 दिन में सब सुधर गया। तो आगे पीछे कर्मों का संयोग भी रहता है, आयुबंध की भी एक भूमिका रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हर समय हर रोज परिणाम धर्म ध्यान वाले रखो। अगर आयु बंध किसी भी पल हो रहा होगा तो देवायु का आश्रय बंध होगा। परिणाम निर्मल रहने से अंततः समाधि मरण भी होगा। ओम। माजी उनका फल नहीं मिलेगा क्या? फिर जो जीवन जो किया तो उनका फल नहीं मिलेगा क्या? अच्छा है बुरा? फल तो मिलेगा ना, ये तो बैंक है, जैसा जब जमा किया है डिपॉजिट, जब उसके आने का काल है तब मिलेगा। अब आज आम का बीज लगाएंगे तो आज आम का बीज कल नहीं हो जाएगा, उसके लिए 2-4 साल का वक्त लगेगा। लेकिन जो 5 साल पहले बीज लगाया था, 10 साल पहले, वो पकेगा, अभी उदय में आ रहा होगा। और धर्म ध्यान करने से फर्क तो बहुत पड़ता है, संक्रमण भी हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण भी हो जाता है। व्यर्थ तो धर्म ध्यान कभी जाता ही नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि में तो पद के हिसाब से थोड़ा सा अंतर नजर आ जाता है, परंतु महाराज जी सभी वेदियों में जहाँ जहाँ भी मंदिर और वेदियाँ हैं उसमें एक मूल नायक प्रतिमा होती है और बाकी की 3-3 प्रतिमाएं 7-7 प्रतिमाएं अलग से होती है। मूल नायक प्रतिमा को तो अपन विशेष महत्व देते हैं और बाकी प्रतिमाओं में थोड़ा सा उनके भाव में, भक्ति में और में अंतर आ जाता है, जबकि 24 तीर्थंकर सारे बराबर है। ऐसा क्यों? देखो ओम, जहाँ जिसकी महत्ता होती है, जिसका अवसर होता है, जो मूल नायक होते हैं, जो बड़े होते हैं, वहाँ उनकी गरिमा के अनुसार महिमा बनाई जाती है, भक्ति की जाती है। अब इस जिनालय का नाम महावीर जिनालय है। अब आदिनाथ की भी मूर्ति होंगी तो इस जिनालय के निमित्त से जिनालय के हिसाब से महावीर भगवान ही मूल नायक रहेंगे, उनका ही विशेष विशेष गुणगान और अभिषेक वगैरह होगा। दूसरे तीर्थंकर आदि का अपमान करने का मानस नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है। जिनालय आपने जिनके नाम का बनाया है, पहले उनकी संघ में जो संघ का उत्तरदायित्व तो संभाल रहे हैं, जो साधुओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अपना समय दे करके भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर उन आचार्य श्री आदि की महिमा विशेष होती है, जो कि 5 परमेष्टि पूजनीय हैं। आचार्य उपाध्याय मुनिराज दिगंबर परमेष्टि पूजनीय हैं, फिर भी पद के कारण से, जिम्मेदारियों के कारण से, साधना की विशेषता के कारण से
सब कुछ करने के बाद भी शांत स्वरूप की साधना की महिमा दिखाने के लिए आचार्य आदि का विशेष गुणगान किया जाता है। नमस्ते महाराज। ओम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शिविर में बैठने से क्या पुण्य मिलता है और वो आगे जाके क्या काम आता है? ज्ञानी बहुत जबरदस्त पुण्य मिलता है। ये जो संस्कार पढ़ते हैं बचपन के, ये जिंदगी भर काम आते हैं। आज आपको मालूम पड़ गया कि रात में खाना बुरी बात है। अब आप हलियाल अभियाल छोड़ पाएँ ना छोड़ पाएँ, लेकिन आप ये समझ जाएंगे मध्यमास बुरी चीज़ है। एक बार दिमाग में फिट हो गया तो गंदी हरकतों से दूर रहेंगे, कई तरह की पाप से बच जाएंगे। आम लोग जिन पापों से जेल तक चले जाते हैं, बदनामी झेलते हैं, बुरी तरह से परेशान होते हैं, वो शिक्षा आपको बचपन में मिल गई। चोरी करना बोले पाप है, अब आप चोरी करोगे ही नहीं कभी। हिंसा करना बोले पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी को छेड़ना, किसी को तंग करना, किसी को पर बुरी नज़र डालना पाप है। अब ऐसा कुछ करोगे नहीं, कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं बनेगी कि आपकी बेइज्जती हो, पुलिस आपको पकड़े। तो शिविर या धर्म ध्यान या पाठशालाएं जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो लोग पाठशाला चलाते हैं, चलवाते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं, और जो लोग उसमें हाजिर होते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्योंकि जीवन निर्माण की पाठशाला ही पाठशाला है निश्चित रूप से। और इन शिविरों में ये 8-10 दिन में आप कई ऐसी बातें सीख लोगे कि 60 साल के बाद भी याद रहेगा। अमुक शिविर में इस तरह की कक्षा हुई थी, मैंने ये सीखा था, ये नियम लिया था। तो मतलब है इससे जीवन ही बदल जाता है, अपार पुण्य का अर्जन होता है, परिणामों की शांति होती है, भावों की निर्मलता होती है। इसलिए ऐसे शिविरों में सम्मिलित होना चाहिए। अब सुबह का देखिए कितने लोग बैठते हैं, कैसे आनंदित होते हैं। अगर वहाँ ना बैठे होते तो सो रहे होते। अब वहाँ बैठ कर के कई अच्छी अच्छी बातें जीवन में आती हैं, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, सामाजिक प्रेम भी बढ़ता है। तो आप भी निरंतर ऐसे ही पाठशाला वगैरह पढ़ते रहो। आशीर्वाद। कचौरी खाने में क्या बात का दोष है? कचौरी तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, खाना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वो निर्दोष ढंग से बनी हो, घर में बनी हो या किसी विश्वसनीय स्थान पर बनी हो, जहाँ ये पक्का हो कि तेल वगैरह बासा नहीं है, यूज नहीं किया गया है, और उसमें आलू वगैरह प्याज की चीज़ें नहीं तली गई हैं क्योंकि आपका त्याग है, और फिर अगर खाएं तो बात अलग है, नहीं तो खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो ऐसे जन्म जन्म निकल गए खाने खाने में। तो हम तो उनके भगत हैं कि जो बिना खाए बड़ी बड़ी तपस्या करके और अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया था, और बीजेपी अयोध्या में ही चुनाव हार गई, तो इसका क्या कारण हो सकता है? नमोस्तु। देखो, राजा सर्वदेवमयो राजा, राजा जो होता है सर्वदेवमय होता है। अब गणतंत्र में तो कोई ऐसे सीधा राजा होता नहीं है। पहले के राजा पेट से पैदा होते थे, और अब जो राजा होते हैं वो पेटी से पैदा होते हैं। अगर पेटी से पैदा होके भी राजा बन गए हैं तो कुछ बातें बड़ी ध्यान रखना पड़ती हैं कि प्रजा के लिए अब वो सब कुछ है, तो उसे प्रजा के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ जगह आपके प्रधानमंत्री जी चूक भी गए, गिरनार जैसे मुद्दे, जैनों के कुछ मुद्दे, कुछ ज़रूरी चीज़ें छूट गईं, और फिर जितनी दुआएं मिलना चाहिए उनमें भी कमी आई। फिर भी बड़े अच्छे इंसान हैं, देश के लिए सोचते हैं। और अयोध्या में
क्यों ऐसा हुआ? शायद दोनों उम्मीदवार पावरफुल रहे हैं और दोनों की एक अच्छी छवि रही होगी, तभी तो बाजी मार ली और जीत गए। दुनिया में हार जीत तो चलती रहती है, सबको अपने देश का ध्यान रखना चाहिए, अपनी धर्म और कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इंसानियत से ऊंचा कुछ नहीं है और सच्चा इंसान वो है जो सदाचार और शाकाहार के रास्ते चलता है। किसी को तकलीफ़ देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो अब जो भी स्थिति सामने है, सब मिलजुल करके सोच समझ करके आगे बढ़ें, देश की तरक्की हो, स्थिरता बनी रहे और किसी तरह की विदेशी ताकतें और गलत लोग प्रभाव ना बना पाएँ, ऐसी मंगल भावना। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मोदी जी जो है वो हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोधा है। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रधानमंत्री भवन में भी शाकाहार और ये जो चालू उन्होंने करवा दिया, ये सब बंद कर दिया। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि जो 400 पार जाने वाले थे वो 300 पे अटक गए और इतना अच्छा उन्होंने काम किया। 10 सालों के अंदर देश के लिए जो काम किया वो रिमार्केबल है गुरुदेव। फिर भी पब्लिक ने उनको जनादेश इतना अच्छा नहीं दिया, इसका क्या कारण है? आप अच्छाइयों की तरफ से देखेंगे तो अच्छाइयाँ नज़र आएंगी और कमियों की तरफ से देखेंगे तो कुछ कमियां भी नज़र आएंगी। कई बार अति आत्मविश्वास भी नुकसान पहुंचाता है और कभी किसी पक्ष की अति आलोचना भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे आप गांव में किसी दूसरे आदमी पर एकदम पिले पड़े रहें तो गांव में जो आपका पक्ष लेने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे आपके विपक्ष में हो जाएंगे, यार ये आदमी इस पर पिलाई रहता है हमेशा। और ऐसे में अगर पक्ष लेने की बारी आएगी तो उसको नहीं भी पसंद कर रहा होगा, लेकिन आपके अति पिलाई के कारण से वो उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा कि यार तुम तो रोज ही इसको पप्पू पप्पू बोला करते हो, रोज़ रोज़ परेशान करते हो। तो ऐसा भी रिएक्शन होता है। तो जो भी है सबके सामने है, ये धार्मिक मंच है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बोला अच्छा लगता नहीं है और मुनियों के मुख से तो ये सब चीज़ें शोभा भी नहीं देती हैं। फिर भी सबको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा का सम्मान हो, सभी अपने अपने कर्तव्य करें और आगे बढ़ें। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, शाकाहार के लिए किया काम और कुछ अच्छी नीतियां बनाई, देश की अखंडता के लिए बड़े कदम उठाए, तो अच्छा ही होगा। ओम नमस्ते।